हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो हम पाओलो फ्रीरे कर रहे जा रहे हैं। इनका सरनेम बहुत डिफिकल्ट है बोलना, तो आप समझ जाइएगा। तो इनका बर्थ जो था वो 1921 में हुआ था, डेथ 1997 में हुआ था। ये कैथोलिक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, कैथोलिक थे, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्रिश्चियन थे। और उसके बाद इनके फादर जो थे वो मिलिट्री में थे, इसी वजह से अथॉरिटी वगैरह के अंदर मतलब रहते थे। उसके बाद ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला था कि कैथोलिक या क्रिश्चियन थे, कि इनका जो शुरुआती एजुकेशन था वो कैथोलिक तरीके से हुआ, इनकी मदर से या मतलब वही चर्च से। ठीक है, और ये ऐसे जगह पे रहते थे जो सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि उस ब्राज़ील का इतिहास अपने आप में ही बहुत दर्दनाक है। बट जैसे कि सबसे गरीब एरिया में आप कह सकते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए 2 टाइम का खाना भी इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। पर उनके पेरेंट्स कोशिश करते थे, दोनों मेहनत करते थे कि एक डिसेंट लाइफ उनकी हो सके। ठीक है, इन्होंने स्कूल्स में पोर्तुगीज़ जो लैंग्वेज होती है वो पढ़ाना शुरू कर दिया सेकेंडरी स्कूल में, और फिर इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की और ये ट्रेड यूनियन के लॉयर बन गए। ठीक है, उसके बाद इनको 1989 में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे ला दिया जाता है, या उनको पोजीशन मिल जाता है, इसका अपॉइंट कर दिया जाता है उनको। और कई सारे एजुकेशन के प्रोग्राम ये लॉन्च करते हैं, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, करिकुलम्स को फिर से डिज़ाइन वगैरह करने का काम। ठीक है, इनका एक आइडियोलॉजी में आप चीज़ समझिए कि ये थोड़ा टेक्नोलॉजी को, तो जैसे कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी का आप 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है कि टेक्नोलॉजी की आपको नीड है, आपको चाहिए ही कहीं-कहीं टेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ऑपरेशन करना, तो आपको टूल्स चाहिए ना। आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स आ गए हैं, जो नेसेसरी है कि हाँ भाई चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करना है दूर, तो आपको ट्रेन चाहिए, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एक्सेसिव बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ करते थे, उसका आलोचना करते थे। रीज़न ये था कि बोलते थे कि ज़्यादा जब स्पेशलाइज़ेशन आ जाता है टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो लोग बहुत ज़्यादा डीह्यूमनाइज़ हो जाते हैं, अंदर से फ़ियरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने प्योरली नहीं किया, कहा कि भाई रिजेक्ट ही कर दो, बिल्कुल मशीन ही हटा दो। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा या हमारे मतलब इंसान का जो डीह्यूमनाइज़ हो रहा है धीरे-धीरे, एक तरीके से एलिनेट हो रहा है, एक ही चीज़ को बार-बार करके, उसको हम कम कर सकते हैं और हम उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये एक और चीज़ आप देखिए, ये मार्क्सिस्ट थिंकर थे, तो इनका अप्रोच को वैसे ही समझिएगा। तो इन्होंने ये बोलते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है वो क्या करता है कि इस तरीके से जो जिनके ऊपर वो डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब हमेशा 2 क्लास होता है ना, एक डोमिनेंट क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो डोमिनेंट क्लास जिसका वर्चस्व होता है, वो अपने से नीचे वाले क्लास को, उसका जो कल्चर है उसको इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उनको लगता है कि उनका कल्चर वर्चस्व वाले क्लास से खराब है। ठीक है, उसके बाद जब ये इस क्लास को रियलाइज़ होने लगता है कि जो डोमिनेंट क्लास है, जो वर्चस्व वाला क्लास है, वो उनको कहीं न कहीं वर्चस्व से अपने दबा रहा है, तो ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, एक साथ जुट जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, मतलब बेसिकली जैसे कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं, और खुद को उनको हटा के खुद को आज़ाद करा लेते हैं, काफ़ी हद तक मार्क्सिस्ट थ्योरी की तरह। उसके बाद ये टीचर और स्टूडेंट लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि कैसी होनी चाहिए। तो कई बार जैसे देखिए जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये इनकी थ्योरी से हमें देखने को मिलता है, आता है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि टीचर जो है वो बच्चे को समझ लेता है कि वो एक बुद्धिहीन, एक इग्नोरेंट बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता, मतलब, और स्पून से ज़बरदस्ती उसके मुँह में बस इन्फॉर्मेशन घुसेड़े जा रहा होता है, जिस बच्चे को बार-बार आके वही एग्ज़ाम में लिख के नंबर लेने होते हैं। ठीक है? लेकिन हम इस जो टीचिंग और लर्निंग को है उसको टू वे अगर प्रोसेस बना दें, तो फिर दोनों इक्वली इंगेज होंगे। टू वे प्रोसेस कैसे हो सकता है? बच्चा सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्यूरियस है, जानना चाहता है, टीचर उसका आंसर दे रहा है, पार्टिसिपेशन हो क्लास में। ठीक है, तो फिर बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाए क्लास। मेथड ऑफ लिटरेसी ट्रेनिंग जो है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये क्या था, और जिसका कमेंट सबसे सही होगा मैं उसको पिन कर दूँगी। ठीक है? उसके बाद
एजुकेशन में ये कम्युनिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को बेसिकली इनवाइट करते हैं या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। क्यों? कि डिसेंट्रलाइजेशन कर सके कंट्रोल को एजुकेशन पे। और ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। इनके कहने का मतलब है कि कम्युनिटी जो है ना पार्टिसिपेट करे एजुकेशन के सारे सिस्टम में, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में। ऐसा क्या होगा, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सब कुछ प्लान करके भेज दे रही है आपके पास, तो वो जो चाहेंगे, जिस तरीके का कंट्रोल चाहेंगे, उस तरीके का कंट्रोल लोगों के ऊपर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कम्युनिटी खुद से डेवलप करे, खुद से पार्टिसिपेशन करे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है या सेंट्रल जो भी लोग पावर में है उनके कंट्रोल को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये भी बिलीव करते थे कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब जहाँ पे भी पूंजीवाद है, जिस समाज में पूंजीवाद है, वो हर प्रकार का मतलब शोषण करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, और हर प्रकार के जो सोशल रिलेशंस होते हैं, सोशल प्रोसेसेस होते हैं, इवन एजुकेशन भी, उसके तहत भी लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीवादी क्लास है, पूंजीवादी समाज है, उसमें पूंजीवाद पावरफुल भी होते हैं, पैसा भी होता है, तो वो हर एक प्रकार का जो सोशल सिस्टम होता है या सोशल प्रोसेस होता है, उसके तहत गरीबों को दबाने का प्रयास करते हैं। इवन एजुकेशन का भी वो प्रयोग करते हैं लोगों को दबाने के लिए। ठीक है, और जिस समय पे ये ब्राज़ील में थे, उस समय पे बहुत ज़्यादा मतलब राजनीतिक, सोशल, आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा उस समय ब्राज़ील में इनइक्वालिटी थी, असमानता था। और जो गहराई थी अमीरी और गरीब में, या जो जो लोगों के पास पावर है, जिनके पास नहीं पावर है, या अमीरी और गरीब के बीच में जो लाइन है, इन सब चीज़ों ने इनका थॉट है हमारे थिंकर का, उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया। ये बिलीव करते थे कि जो ऑप्रेस्ड हैं वो, या मार्जिनलाइज हैं वो, इग्नोरेंट और लथार्जिक क्यों रहते हैं। अब दो शब्द इन्होंने यूज़ किया, दोनों ही नेगेटिव है। इग्नोरेंट जो कुछ जानना ही नहीं चाहता, सब चीज़ों को एक तरीके से इग्नोर कर रहा है, उसे कुछ नहीं। और लथार्जिक मतलब एक तरीके से लेज़ी आप कह सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर कहें तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो जिस क्लास का वर्चस्व होता है, और वो हर चीज़ पे वर्चस्व उनका होता है, तो जो गरीब क्लास है वो हर मतलब तरीके से दब रहा होता है, उसका शोषण हो रहा होता है। तो इस यही रीज़न होता है कि वो उभर ही नहीं पाता अपनी अज्ञानता से और अपने उस नॉर्मल परेशानी। देखिए, आपके पास पैसा है तो आप पढ़ाई में और बहुत ही बड़ी-बड़ी चीज़ें करने में, सीखने में लगा सकते हैं। लेकिन आपको 2 समय की रोटी के लिए ही तरसना पड़ रहा है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ज्ञान अर्जित कर सकें और सब कुछ कर सकें। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बोलते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम भी है, वो भी वर्चस्व वाले क्लास को ही सपोर्ट करता है, जो क्लास वर्चस्व कर रहा होता है समाज में। इसके बारे में आप डिटेल में 5th-6th चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, जिसके पास पावर होगा, पैसा होगा, वो कहीं न कहीं सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा, और जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, और सिस्टम से ही तो एजुकेशन बन के आ रहा है ना। मेजर गवर्नमेंट्स वगैरह ही डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स कैसे होंगे। तो ऑफ कोर्स वो अपनी ही शिक्षा को या अपनी ही चीज़ों को जस्टिफाई करके पढ़ाएँगे। ठीक है? अ, तो ऑल्टरनेटिव क्या था? तो वो ऑल्टरनेटिव बताते थे कि एजुकेशन में हम कल्चर, नॉलेज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो है ऑप्रेस्ड क्लास का, उसको भी फोर फ्रंट करें। ठीक है? पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड जो था, वो इनका जो एक बुक थी वो आई, और इन्होंने क्या किया, अर्ज टू एम्पावर द ऑप्रेस्ड थॉट एजुकेशन। बेसिकली ये कहते हैं कि देखिए, केवल जो लोग मतलब जो हायर क्लास है, जिसका समाज पे वर्चस्व है, उन्हीं की वो लोग शिक्षा के द्वारा लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो शोषित क्लास है वो उभर के आए, तो हम उनको इस तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी चीज़ों की भी बात हम स्कूल्स में कर सकते हैं, जिससे उनको एम्पावर फील होगा। ठीक है? और वो एम्पावर हो सकेंगे, इकट्ठा हो सकेंगे और समझ सकेंगे कि उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है? उसके बाद वही बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन 5th चैप्टर में अगेन इसे पढ़ेंगे, 5th-6th चैप्टर में। तो इसमें ये वही बात करते हैं कि टीचर क्या करता है कि वो बच्चे को एक ऐसे वस्तु की तरह समझ लेता है, बेसिकली बैंक अकाउंट की तरह समझ लेता है, जहाँ पे बच्चे के पास कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसको बस इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में भरा जा रहा है, जिसको वो रिसीव करेगा, उसको रट्टा मारेगा, और फिर जाके जो भी
डिपॉजिट उसके दिमाग में किया गया है उसे रिपीट कर देगा एग्जाम में, ठीक है। इसे बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है और इन्होंने ही प्रपोज किया था। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कई बार आता है और यहाँ से और 5th चैप्टर में थोड़ा सा इसका डिस्कशन है, फिफ्थ में ही है या 6th में, 5th-6th चैप्टर में है इसका डिस्कशन, तो आप वहाँ से मिला के इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज इसके बारे में और भी कई सारे थिंकर्स को अच्छे से पढ़िए। थिंकर्स इस बुक की जान है, थिंकर्स से ही सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है। और जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसमें टीचर अपने आप को एकदम नॉलेजेबल समझता है और सोचता है कि उसके पास भगवान ने, देवता ने या किसी भी चीज़ ने उनको नॉलेज से एकदम नवाजा है, नॉलेज उनको अच्छे से दे रखी है, और जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हो मतलब एकदम निहायती बेवकूफ़ बच्चे हैं, उनको ऊपर वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के एजुकेशन से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं समझ में आती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, लीडरशिप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं जब आपके दिमाग में बस इंफॉर्मेशन भरी जा रही है? तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि अगर हमें इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। और न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? सबसे पहले तो इस टाइप की सिस्टम को ही हम एजुकेशन के हटा दें, ठीक है। तो ये बात एजुकेशन सिस्टम या ये बोलते हैं कि हम क्यों ना एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म करें, हम क्यों ना, जब हम एक इलिटरेट जिसको मतलब जिसने पढ़ाई नहीं की है उस प्रकार के किसान को या उस सेक्शन को जो हमेशा शोषित हुआ है उसको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए, क्रिटिकल थिंकिंग, या उसको शिक्षा में जाके एक सोचने समझने की शक्ति दे। तो फिर वो समझ पाएगा कि जो समाज में हो रहा है या जो समाज में है वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें अमीर लोग गरीबों को दबा रहे हैं उसको बदलने का प्रयास करेगा, बिकॉज वो समझ जाएगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो एजुकेशन का काम है वो इंस्ट्रूमेंट का ऐसे एज अ इंस्ट्रूमेंट काम करता है जो यंगर जनरेशन को बता सकता है कि किस तरीके से आप समाज में बदलाव ला सकते हैं और किस तरीके से जो समाज में बुराइयां हैं उसको हटा सकते हैं, किस तरीके से आप फ्रीडम पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपर क्लास है वो एजुकेशन को किस तरीके से प्रयोग करता है कि लोगों को एलिनेट कर सके, ठीक है। आप एलिनेशन की थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी है उसको आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो इंसान मतलब अपने गांव को छोड़ के शहरों में फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने जाता था तो उसके काम उसको एक तो समाज में सबसे पहले आइसोलेट कर दिया जाता था बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं था कुछ और कर सके, इतना ज़्यादा उसे काम करना पड़ता था। दूसरा, वो प्रोडक्ट जो बनाता था फैक्ट्रीज में उससे भी उसको अलग कर दिया था। मतलब समाज में एक एलिनेशन का मतलब ये है कि आपको एकदम अकेला कर देना, ठीक है, सिंपल भाषा में, बाकी डिटेल में तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो यही काम करते हैं अपर क्लास के लोगों को एलिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो लोग चैलेंज भी करने की कोशिश करते हैं तो उनको या तो बेवकूफ़ बता देंगे या ड्रीमर बता देंगे या रिएक्शनरी बता देंगे। और देखिए, और ये क्या बोलते हैं कि रिजेक्ट करना है हमें क्या, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंटायरली, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ये सिस्टम ख़राब है। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे बेसिकली न्यू टर्मिनोलॉजी टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर इमर्ज इन विच अथॉरिटीज़ ऑन साइड ऑफ फ्रीडम नॉट अगेंस्ट इट, पीपल टीच ईच अदर द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। बेसिकली हमें इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे सिर्फ टीचर अपने आप को ज्ञानी समझ के इन्फॉर्मेशन नहीं दिमाग में ठूस रहा है, जहाँ पे दो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे लर्निंग के प्रोसेस में और उनके एक तरीके से एक दूसरे को भी सिखा रहे हैं, टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप का माहौल हमें एजुकेशन में क्रिएट करना है और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की तरफ उन्हें बढ़ावा देना है, जो कि इस बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से नहीं हो पाता, लोग इस तरीके से नहीं सोच पाते। तो इनके काफ़ी सारे मेजर वर्क्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, उसके बाद टीचर एज अ कल्चरल वर्कर्स, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।